हेलो दोस्तों, कॉमर्स क्लब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और हम लोगों ने ये वाला देखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने बनाना सीखा था। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस। अगर रिवैल्यूएशन कोई प्रॉफिट आ रहा है, गेन आ रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, वो हम कैलकुलेट करना सीखे थे और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब मुझे कह रहा है, एक जो टॉपिक है उसका नाम है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, एसेट्स एंड लायबिलिटी विल अपीयर इन बैलेंस शीट एट ओल्ड वैल्यू। हमने क्या वहां पे सीखा था कि जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे और उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में हम क्या लिखते थे? एसेट्स का न्यू वैल्यू लिखते थे। क्या लिखते थे? न्यू वैल्यू। लेकिन आप कह रहा है आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं बनाना है और बैलेंस शीट में रिवैल्यू भी नहीं करना है, यानी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी का न्यू बैलेंस नहीं लिखना है, न्यू वैल्यू नहीं लिखना है। तब कैसे आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस जो है कैलकुलेट कैसे करेंगे? यही चीज, सिंपल सा चीज है। एक बात बताइए कि हमारे एसेट्स बढ़ेगा या घटेगा, लायबिलिटी मेरा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो जब एसेट्स बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, एसेट्स कम होगा तो लॉस होगा। लायबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा, और लायबिलिटी घटेगा, सॉरी लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो मेरे लिए क्या होगा? नुकसान होगा, लॉस होगा, और लायबिलिटी घटेगा तो प्रॉफिट होगा। तो नेट चीज हम निकाल नहीं सकते हैं कि नेट प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ। यही चीज हमें कैलकुलेट करना है, वही चीज हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो बस एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट क्या बनाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, एक स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल तरीके से हमें प्रॉफिट और नुकसान निकालना है। क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी प्रॉफिट। अगर एसेट्स में इंक्रीज हुआ जिसके कारण हमें प्रॉफिट हुआ तो वो लिख दो। उसमें ऐड क्या करना है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी में कमी आएगी तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट में प्रॉफिट ऐड कर दिए। ठीक है, फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और कोई एसेट्स में अगर कमी आई है तो वो माइनस कर देंगे, देखें लेस किए हुए। और फिर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी में कोई इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, तो उसको भी हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। और जो नेट इफेक्ट आएगा या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। क्या होगा? या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। प्लस का मतलब होगा कि हमारे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है, और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस का मतलब हमें प्रॉफिट या लॉस, यही दो चीज आएगा ना। अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट और माइनस में आया तो लॉस हो गया। उसको हम क्या करेंगे? उसे हम कैसे बांटेंगे? तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि जितना भी अमाउंट आएगा उसमें एक सिंगल एंट्री लगाना है। इस वाले में एक सिर्फ सिंगल एंट्री लगाना है। कौन सा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। किस केस में? अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है तो, और रिवैल्यूएशन लॉस आया है तो अपोजिट एंट्री। बस यही एडजस्टमेंट करना है। इस केस में आप देखिए क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपने कहीं पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया? नहीं बनाया। एक मैथमेटिकल तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, बस ऐड और लेस करके हमने कैलकुलेट कर लिया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस को हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन यहां ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स को गेनिंग रेशियो में देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस का एडजस्टमेंट कर देंगे। और अगर लॉस हुआ तो अपोजिट, और प्रॉफिट हुआ तो ऊपर वाला एंट्री लगाएंगे, और लॉस हुआ तो नीचे वाला एंट्री। बस यही सिंपल सा टॉपिक था।